हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? आई होप अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। रात का बज रहा है 8:30 और हम लोग खाना खा के अभी फ्री हुए हैं और किचन साफ़ करके आ गई हूँ मैं। आराध्या आज पूरे दिन सोई नहीं थी तो वो सो गई है। क्योंकि आज वो पूरा दिन खेलने में ही रही थी। उसके मामा के बच्चे आज घर पे ही थे। आज छुट्टी थी, पता नहीं क्या था आज, कुछ था क्या आज। नहीं, सब स्कूल की छुट्टी थी तो आराध्या की भी छुट्टी थी और आज मुझे टाइम नहीं मिला ना ब्लॉग बनाने का ना वीडियो बनाने का। और सुबह मम्मी ड्यूटी से समथिंग 11 बजे वो भी आ गई थी। फिर काम वाम किया, बस खाना वाना खाया, ऐसे हो गया पूरा दिन। फिर मैं अपने मायके चली गई थी क्योंकि वहाँ भाभी नहीं थी, तो वहाँ कभी चाय बनाओ कभी खाना बनाओ, वहाँ का भी ऐसे ही रहता है। और आज ये जनाब थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हम लोगों ने खाना भी थोड़ा जल्दी खा लिया। और मेरे छोटे नवाब देखो, आरव क्या कर रहे हो? आरव कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फ़ोन चलाने से मतलब है, फ़ोन ही देखना है। और अभी हम लोगों ने खाना खाया। आरव को दाल इतनी टेस्टी लगी ना, आरव ने पूरी कटोरी से दाल लेके पी ली और ऐसे ऐसे बोला उसने हर बार। बहुत अच्छी लगी उसको। मैंने बनाई भी बच्चों की वजह से थी क्योंकि आज दिन में आराध्या ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा था कि उसको दाल और रोटी खिला दूँगी, पर वो भूखी ही सो गई। दूध पी के पूरा दिन थक गई थी आज वो, इस वजह से। और सब दिन की तरह आज का दिन भी अच्छा ही गया ऑलमोस्ट। थोड़े दिन छोटे हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। मैं भी बहुत थक जा रही हूँ आजकल क्योंकि लेटने भी नहीं मिल रहा है पूरे दिन। रात में भी ऐसे हो जाता है। ये जना बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, पता नहीं कितनी टीवी देखते हैं भाई साहब। मैं क्या टीवी देख रहा हूँ यार, अभी तो आके बैठा हूँ, अभी टीवी चलाई है। अच्छा, और चलती कितने बजे तक है रात के? अब चलाई है, अब देखो कब कितने तक बजे तक, चलेगी। कितने बजे बंद करते हो रात में? 12-11 बजे तक। झूठ, इतने बजे तो आते भी नहीं हो। तो 11 बजे तो आता ही हूँ। तो फिर उसके बाद जब टीवी चलती है फिर वो कब बंद होती है? मैं 1 घंटे देखता हूँ, फिर गाइस बंद कर मुझे देता नहीं हूँ। पता, भाई मैं सो जाती हूँ इनसे ये बोलते बोलते, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। मैं मेरी चला चलाते तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ टीवी की आवाज़ सुन सुन के कानों में। फिर मैं इनसे बोलती हूँ कि नाइट में तो कम वॉल्यूम से सुनते हैं, पर नहीं, अरे देखने दो ना देखने दो ना। ऐसी बच्चों को फ़ोन, पापा को टीवी, बस ऐसे ही रहता है। पता नहीं क्या है यार। मेरी तो जब से शादी हुई, कसम से कह रही, मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया है। मैं तो बढ़ा दिया। इन्होंने बढ़ा दिया, मेरा काम बढ़ गया ना, इनका काम नहीं है। मेरा तो काम है यार, मेरे को तो सारा काम करना पड़ता है, फिर टीवी देखने में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। हाँ, पर घर की लाइफ बहुत अच्छी थी। जब मैं सुबह को उठती थी, 1 कप चाय पी, चाय पीने के बाद प्रेयर का काम किया। फिर जब मैं झाड़ू पोछा करती थी, मेरे को पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है, तब मैं पंजाबी सॉन्ग चला देती थी बहुत तेज़ आवाज़ से जब तक पोछा कर लगाती थी। उसके बाद फिर मैं नहाती थी, फिर मैं चाय पीती थी यार। इतनी अच्छी लाइफ थी। ये शादी के बाद एक में ऐसे इस ही होता इंसान ने मेरी लाइफ सारी ख़त्म कर दी। है। अब घर, और रही बची, ये बच्चे 2 बच्चों ने ख़त्म कर दी है गाइस। खत्म क्या कर दे, अभी भी चल ही रही है। चल नहीं रही है, सिरदर्दी चल रही है, सिरदर्दी। पूरे दिन ना सच्ची में मेरे को बच्चों के पीछे बोलते बोलते ऐसा लगता है एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी ना। आराध्या तो बाहर ही खेलने में रहती है, मैं बहुत परेशान हूँ आराध्या से ना। आराध्या बहुत, सबसे ज़्यादा आराध्या मेरे को परेशान करती है, आरव नहीं करता इतना। आरव मेरे रहता भी मेरे पास है। और आराध्या की वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। देखा नहीं, हाँ आज आराध्या शादी थी हमारे वहाँ पे, और आराध्या ना वहाँ से मतलब गायब हो गई, मुझे नहीं पता। वो मेरे घर पे भी नहीं थी, वो इधर उधर भी नहीं थी, अड़ोस पड़ोस में किसी के घर पे नहीं थी। किसी ने बोला शादी में गई है, मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ भी नहीं थी। फिर रजत इसको रोड तक भी देखा है, वहाँ भी नहीं मिली। मैं रोने लग गई, मैंने सोचा आज तो कोई ले गया आराध्या को। फिर किसी ने, बच्चों ने आवाज़ दी कि वो किसी और घर पे थी। बाप रे, मेरे को इतना रोना आ गया ना, बहुत ही ज़्यादा।
ऐसा 2-3 बार कर दिया उसने मेरे साथ। उसने 2-3 बार एक कर दिया है। एक दिन तो वो जब खो गई थी, जिस दिन मेरा होली अष्टमी का फर्स्ट व्रत था। आज भी खो गई थी। आज हम ढूंढने निकल गए थे उसको, हाँ यार, बगल में शादी हो रही, शादी में। मैं तो रोने ही लग गई थी आराध्या को। मैंने कहा भगवान, जिस दिन मेरा फर्स्ट होली अष्टमी का व्रत था, मैंने फर्स्ट टाइम रखा था। हाँ, फिर ना आराध्या ना, बहुत टाइम हो गया, मैं घर में काम कर रही थी, वो गायब हो गई। फिर मैंने बोला पता नहीं है होगी। पापा आए, पापा बोले सुनता बहुत टाइम से आराध्या को मैंने देखा नहीं है, उसको देख कर मैंने सब में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। और मुझे बाद में पता चला कि अपने मामा के बच्चों के साथ ट्यूशन चली गई है। मेरे को इतना रोना आया। मैंने कहा मेरा फर्स्ट व्रत था और मेरे बच्चे खो गए। उस दिन भी रो गई थी मैं बहुत बार ऐसा हुआ है। उस दिन भी घबरा गई थी मैं, जिस दिन टिंकू के छोटू के साथ वो, एक दिन छोटू के टिंकू के साथ वो, मतलब वो मेरे भाई के बच्चे हैं, एक भाई का एक दीदी का है, उन दोनों के साथ बाइक पे चले गई थी मार्केट। मैंने तब भी उसको ढूंढ लिया, मैं घबरा गई बहुत। बाद में देखा वो बाइक पे घूम के आ रही थी। आराध्या ने आराध्या मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती, बहुत ज़्यादा। अब सो गई है, इसलिए मैं उसको सुलाना भी नहीं चाहती हूँ दिन में, क्योंकि वो अगर दिन में सोती है तो रात में नहीं सोती है। अब वो सो गई है तो कम से कम मैं भी सो जाऊंगी, अगर ये टीवी बंद हो जाए तो। पर लोग टीवी के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसी लाइफ है लोगों की। क्यों रजत बाबू, कब बंद होगी? अभी कर देंगे थोड़ी देर में। कितने बजे? बजेगा तो नहीं पता, जब हमें नींद आने लगेगी बंद कर देंगे। आपको आती है नहीं? थोड़ा तो सो ही लेते हैं। तो थोड़ा नहीं सोते हैं, रात में लेट सोते ही हैं और सुबह को ये लेट उठते हैं। मैं उठाती रहती 2-3 बार आती हूँ इनको उठाने, फिर गुस्से में मैं आती ही नहीं हूँ। एक बार आऊँगे प्यार से उठाने के लिए, रजत बाबू उठ जाओ, इतना टाइम हो गया। हाँ ठीक है अभी उठूँगा, फिर सो जाता है। फिर मैं आती हूँ, उठ नहीं रहे हो, इतना टाइम हो गया, उठ जाओ यार, मुझे काम भी करना है, उठ जाओ। हाँ हाँ उठ रहा हूँ ना, थोड़ा ठंडा हो रहा है, अब लेट सोने दो थोड़ी देर। फिर मैं आती हूँ, जैसे जैसे ना मैं जितनी बार आऊँगी ना मेरा पारा गर्म होता रहता है। फिर मैं 2-3 बार फिर आऊँगी ना, देखो उठते नहीं है टाइम से, ये है वो है, हाँ ड्रामा लगा रखा है, काम नहीं होता है क्या है, ऐसा वैसा। मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, खुद भी सो रहे हैं, तब ये उठते हैं भाई साहब। अब इनका तो ये है, ये तो अभी रात को लेट सोते हैं, सुबह को लेट उठते हैं, इनका सही चल रहा था। और मुझे तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, फिर मैं पूरे दिन नहीं सोती हूँ। फिर कल का दिखाना ना, सुबह उठ कैसे, कितने बजे उठते हो? 6 बजे? हाँ मैं 6 बजे उठती हूँ। तो एक ब्लॉग सुबह भी डाल देना, सुबह सुबह बताना चाहिए ना इन लोगों को भी, तो पता लगे कितनी मेहनत करते हो आप उठ के, कि कितनी जिंदगी आपकी झंड हो गई है शादी करके। ऐसा नहीं है, पागल हो क्या, शादी करके की किसी की जिंदगी झंड होगी? तुम ही कह पागल रहे हो ना, बच्चों ने। बच्चों ने करी है वो। आप देखो, ये गाइस ये बात तो हकीकत है ना, जो लाइफ शादी से पहले की होती है वो तो बाद में नहीं बन सकती ना। अब यार मैं अपने घर पे देखो, मैं 8 बजे सो के उठती थी, वहाँ पे रानी वाली ज़िंदगी काट रही थी मैं अपनी। सुबह को 8 तो मतलब, यहाँ कौन सी नौकरानी है? यहाँ पे ऐसे तो होता है, सारी मतलब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो वहाँ, यहाँ भी तुम रानी हो। यहाँ पे तो तुम्हारी रानी हूँ मैं, घर की थोड़ा ना हूँ। और किसकी रानी है? घर की वहाँ भी मैं ना। अपने बाप की रानी थी। कहते नहीं है बाप की घर बेटी रानी होती है। वहाँ पे ना ऐसा होता था, मैं उठती ही नहीं थी सुबह को। मेरे भारत को पापा दिखाओ। मम्मी ड्यूटी चले जाते थे, और जब वो ड्यूटी से आते थे ना, तब मैं तब देखती थी उनका फेस, क्योंकि वो सुबह को गायब। मैं लेट उठती थी मेरी ये अपने। कैमरा कैसा हो रहा है? हाँ, वो लाइट से थोड़ा इशू हो रहा है। देखो लोग इतने बिजी हैं ना फ़ोन में। भारत को दिखाओ। आरब क्या कर रहे हो आप? का स्माइल करो, स्माइल स्माइल करो, बोल दो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अरे आरब मेरा बहुत अच्छा बेटा है भाई साहब।
परसों मैंने इनको इतना मारा ना, भूत बना दिया मारती मारती, बहुत ज़्यादा मारा था। फेमस हो गई मैं मारने के टाइम में इनको। सब लोग बोल रहे थे, मेरी मम्मी के वहाँ भी पहुँचा देते हैं खबर, पता नहीं कौन लोग ने, मैंने बच्चों को बहुत मारा आज। मम्मी मैं जब जाती हूँ ना दूध दूध लेने, क्यों बच्चों को क्यों मारा आज इतना है? मैंने कहा कि तुम्हें पता चल गया? हाँ, फिर ये बता रहा था वो बता रहा था। मैंने सही हो यार, मैंने को तो परेशान करेंगे तो पिटेंगे तो है ना। मैं ना गाइस आपको एक सुबह से जब मैं उठती हूँ, ठीक है, उसका मैं पूरा ब्लॉग डालूँगी। मैं एक सुबह से उठ कर क्या करती हूँ, मेरे को कितना टाइम किस में लगता है, पूरा टाइम का ब्लॉग डालूँगी मैं आपको। तब देखना मेरी लाइफ कितनी बिजी है। उनको क्या पता, तो बैठे रहते हैं इस तरह आराम टीवी से। देखते रहते हैं। हाँ, टीवी देखते रहो, फ़ोन चलाते रहते हैं बस। झूठ बोल रही हूँ? सच। सच्ची तो बोल रही हूँ, तभी तो बोल रही हूँ। अभी भी टीवी चल रही है, बहुत बढ़िया बात चल रही है में। गन देख रहे हैं, ये गन कौन कौन सी वैरायटी की गन चल रही है, ये वो सारी वैरायटी चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी। आरब को भी हंसी आ रही है। आरब आरब। वैसे मैं भी ये ब्लॉग नहीं बनाती अगर आराध्या होती। आराध्या के पास होता मेरा फ़ोन और आरब के पास है रजत का फ़ोन। मेरे दोनों बच्चों को फ़ोन चाहिए, इन्हें टीवी चाहिए। बेचारी मैं बैठी रहती हूँ अकेले। हो हो। मेरा फ़ोन मेरे पास भी नहीं रहता है, लोग छीनने वाले बहुत हैं, छीन लेते हैं मेरे से फ़ोन। किस किस के वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही है ये बताना। हमारे वहाँ तो ठीक हो रहा है, दिन में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है ना, रात को भी नहीं लगती इतनी ठंड, सही हो रहा है। यूपी जाएंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ, वहाँ पे होती है बहुत ठंड। छी, अब आपको दिसंबर की ठंड दिखाएंगे हम। सच बताऊँ मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का सच्ची में। एक तो वो यूपी, ऊपर से बहुत ठंड, ऊपर से बच्चों का साथ। मतलब अभी जितनी मैंने शादी करी इतनी ठंड नहीं थी, जहाँ गई हूँ वहाँ भी इतनी ठंड नहीं थी, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना। हाँ देखो, फिर नेक्स्ट मंथ है, उसमें तो ठंड होनी ही होनी है। छी, पर जाना तो पड़ेगा। गाइस मैं मोटी हो रही हूँ पतली, मेरे को कमेंट करके बताना। मैं कैसा हो रहा हूँ गाइस, मेरे भी बताना। पतले हो मेरी जाते दाढ़ी कैसी लग रही है, मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ थोड़ी। पर गंदी लग रही है, मेरे को पसंद नहीं है ये ऐसे रहते हैं ना तब। तो अब ये ऐसी कौन शेविंग तो करता मैं है ऐसे? कल फिर क्लीन कर लेता हूँ सेव गाइस। बताना कल क्लीन करूँ या फिर मैं दाढ़ी में रहूँ, मुझे कौन सा क्लीन शेव बेटर वाले लगता है। बंदे नहीं पसंद है, घर से निकाल दूंगी अगर क्लीन शेव करी तो। अगर मैं क्लीन सेव कर लूँगा तो इनके चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं होगा, फिर मैं भी ऐसे दिखूँगा। तब भी ना दिखोगे मेरी तरह। अरे छोड़ो। और क्या, ये उठ के बैठ के जनाब फोन लेके। बॉस बॉस। तो ऐसे देख रहा है। बॉस। बुआ आ गई बुआ, बुआ आ गई। जाओ गेट खोला के आ जाओ। आरब की बुआ आ गई आगे चीज आगे। लेके। आरब की बुआ ने कल भी चीज लाई थी, आज भी आ गई होगी चीज। आज का दिन भी बीत गया, कल का दिन भी बीत जाएगा। मैं फेसबुक पे जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे, देख रहे होंगे, जो भी देखेंगे ये वाला ब्लॉग, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कहना चीज़ दो चीज़, कहना चीज़ दो चीज़। मुझे उनका फुल सपोर्ट एंड प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, और मुझे उनका फुल सपोर्ट और प्यार चाहिए। फेसबुक वाले फॉलो करें।
इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कीजिए प्लीज़, और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है सुनीता भारती के नाम से, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। और अपना प्यार ऐसे ही बनाई रखिए मेरे पे। अरे बाप रे, इन्होंने तो मेरे बाल ही आने वाले अरे वीडियोस मेरे कई ओहो बाल अरे रे 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 बाल दबा दिए। मैं चोटी पे बैठ के बताओ। चोटी चोटी तो चोटी तो है, चोटी पुष्पराज की चोटी। बैठ गए मेरी चोटी पे अच्छी खासी। मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं, पहले से बहुत अच्छे बाल थे मेरे। पिछले करवा चौथ पे मेरे बाल बहुत अच्छे थे, सब लोग नज़र मारते रहते हैं मेरे बालों का। मेरे बाल बहुत झड़ गए, देखो कितने पतले बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले बाल हो गए हैं। मेरे बाल ख़राब हो गए मेरे। और ये सिंदूर भर करके ना यहाँ से सारे बाल गायब हो गए मेरे, सारे बाल। गरीब का बच्चा अकेले फ़ोन चला रहा है बैठकर, ना मम्मा दिख रही है, ना पापा दिख रहे हैं, आईफोन ना चला रहे हैं कोई वो भी। गरीब का अच्छा। ओए बॉस कहाँ है? जी काऊ में चलो है। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग हुआ में। है। बाय बाय। मम्मा को दिखा दो, देखो हुआ है। हुआ है, हाँ आप भी देखोगे? देख लो हुआ है। क्या है? हो हो हुआ है। हाँ रहा हुआ दिखा रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइस बाय बाय बाय, गुड नाइट।